हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एकदम इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स। आज हम लोग का क्या है, आज हम लोग का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 पढ़ा चुका है और ये पार्ट 2 है आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 आप लोग जब देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो में। देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस इज अ बिहेवियर। रेजिस्टेंस इज अ बिहेवियर which is present in any material, resistance is a behavior which is present in any material. It oppose the current. ठीक है, it oppose the current. SI unit of resistance is ohm. Symbol of resistance is कैपिटल R। तो देखिए, अब हम लोग इसका मतलब समझने वाले। देखिए क्या कर रहा है रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस इज अ बिहेवियर। रेजिस्टेंस क्या है? एक बिहेवियर है। क्या है? बिहेवियर मतलब गुण है। क्या है? गुण है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक गुण है जो कि विच इज प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इन एनी मटेरियल, जो कि हर एक मटेरियल में पाया जाता है। किसमें? हर एक मटेरियल में। और ये क्या करता है? इट अपोज द करंट मतलब करंट के अपोजिट साइड। मान के चलिए करंट में क्या फ्लो होता है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहा है तो इस दिशा में रेजिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, इस दिशा में रेजिस्टेंस आएगा। मतलब ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। मतलब ये बढ़ना चाह रहा है लेकिन ये रेजिस्टेंस इसको बढ़ने नहीं दे रहा है, इसलिए ये इसमें कम फ्लो होगा। मान के चलिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा। क्या फ्लो नहीं होने देगा? बढ़िया से। रेजिस्टेंस अगर आएगा तो ये बढ़िया से फ्लो नहीं होने देगा। तो रेजिस्टेंस क्यों? आप देखिए यहाँ पर आप लोग जान ही गए कि अपोज करता है करंट का। ये क्या करता है? अपोज करता है, मतलब करंट का अपोज करता है। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर एक और दो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। किसका? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ओम। क्या है? ओम। और यहाँ पर सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? कैपिटल आर। क्या है? कैपिटल आर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग का ये अगला टॉपिक क्या कर रहा है? अगला टॉपिक में हमको करना है, देखिए कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। आखिर रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए हमारे किन किन बातों पर ये निर्भर करेगा। सबसे पहला यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है। दूसरा
थिकनेस ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर। और तीसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है आप लोगों का यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए सबसे पहला चीज आपका कोई भी आएगा, मान के चलिए कि यहाँ पर आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटा लेते हैं। आपका सबसे पहला चीज अगर आएगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, पहला चीज क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर। तो अगर आपको अगर कहेगा कि यहाँ पर सिल्वर यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आप लोग एक ले लीजिए आयरन, ठीक है, सिल्वर ले लीजिए और आयरन ले लीजिए। देखिए ये क्या है? ये कंडक्टर है, ये सबसे बढ़िया कंडक्टर है। और आयरन एक मेटल है, ये भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर इतना नहीं करेगा। सिल्वर इतना, देखिए सिल्वर को हम लोग कैसे लिखते हैं? एजी लिखते हैं। एजी मतलब एर्जेंटम, और आयरन का एफ ही होता है, मतलब फेरम। तो इसको ये इतना कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए मान के चलिए हम इसको इंसुलेटर ले रहे हैं। ये तो सिल्वर इतना नहीं करेगा, तो आइए हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये इंसुलेटर है, ठीक है, मान लिए कि इंसुलेटर है। तो सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होता है और इसमें कम फ्लो होता है इसकी अपेक्षा, सिल्वर का अपेक्षा, तो आप लोगों को यह समझ जाना है कि इसमें क्या है। अगर जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो नहीं हो तो इसमें क्या है? रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस इज मोर। क्या? रेजिस्टेंस इज मोर। और जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, देखिए करंट में क्या, कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में होता है कि आपका यहाँ पर ज़्यादा फ्लो होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होता है, तो इसमें क्या है? रेजिस्टेंस कम है। क्या है? कम है। रेजिस्टेंस इज लेस। रेजिस्टेंस लेस रहेगा तभी तो ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम रहेगा, मान के चलिए आपको कोई धक्का दे रहा है, इधर से कोई धक्का दे रहा है और ये वाला आपसे कमजोर है, आप इधर से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक आपको धक्का दे रहा है, ये 2 गुना पावर से आपको धक्का दे रहा है, लेकिन ये कमजोर है आपसे, तो आप 4 गुना पावर लगाएंगे इसको, तो आप क्या कर देंगे? इसको धक्का मारकर इधर हटा देंगे और आप आराम से चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये आयरन 2 गुना पावर लगा रहा है और ये रेजिस्टेंस 4 गुना पावर लगा रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब 4 गुना पावर लगाएगा तो इसको तो बाहर हटा देगा, लेकिन कोई कुछ मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा जो आराम से मतलब धीरे कर फ्लो हो जाएगा। तो लेकिन इसके इतना नहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसीलिए हम लोग सिल्वर को क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। क्यों कहते हैं? आज आप लोग समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है? कम होता है। और बाकी को क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनमें सिल्वर की अपेक्षा रेजिस्टेंस क्या होता है? मोर, मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कर रहा था? अगला था हमारा थिकनेस। क्या था? थिकनेस। थिकनेस था। चलिए थिकनेस ऑफ कंडक्टर क्या था? थिकनेस ऑफ कंडक्टर। थिकनेस ऑफ कंडक्टर में क्या कह रहा है कि मोटाई, कंडक्टर की क्या करता है? मोटाई पर डिपेंड करता है। थिकनेस मतलब मोटाई। तो कंडक्टर का अगर मोटाई ज़्यादा हो, देखिए थिकनेस अगर कम हो, थिकनेस अगर किसी कंडक्टर का कम हो
लेस हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस मोर होगा। क्या होगा, मोर, मतलब ज्यादा होगा। अगर यही थिकनेस ज्यादा हो, थिकनेस ज्यादा हो, मोर हो, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब इसको हम लोग आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए ये एक रोड है पतला, ठीक है, ये पतला रोड है और इसमें इलेक्ट्रॉन सब क्या है, गाड़ी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन गाड़ी है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गाड़ी है और ये इस दिशा में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर मान के चलिए सॉरी, ये रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी ये इधर जा रहा है तो इसके ऑपोजिट दिशा में ये भी आ रहा है। और यहाँ पर देखिए एकदम पतला रोड है। आप लोग देखते होंगे कि पतला रोड जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ पर गाड़ी ज़्यादा जाम होती है और आप लोगों को गाड़ी निकालने में क्या होता है, कठिनाई होता है। मान के चलिए ये आप ही लोग हैं, आप लोग अपने अपने बाइक लिए खड़े हैं, मम्मी पापा को आप लोग बैठाए हैं, कहीं दूर लेकर जाना है, लेकिन आप लोग लेट यहाँ पर फंसे हुए हैं और रेजिस्टेंस भी इधर से रौदा हुआ है कि हम आगे जाएंगे तो हम आगे जाएंगे। जानते ही आप लोग भीड़ में कैसा होता है, हमारा इंडियन ट्रैफिक कैसी है कि हम जाएंगे आगे तो हम जाएंगे आगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है। अब यहाँ पर पतला रोड है, तो पतला रोड है तो आप लोग इसको कैसे निकालेंगे। मान के चलिए आप इसको अब सरकार के पास आप लोग जाके कहेंगे कि अरे है जो तो मोट यहाँ पर पातर रोड दे दिए है, कैसे जाएंगे, ठीक है, कैसे जाएंगे हम लोग को लेट होता है जाने में। तो आप लोग क्या कहेंगे कि कैसे जाएंगे। तो सरकार क्या करेगा कि वो जाने में देरी होता है तो क्या कर देगा, धो के मोटा कर देगा रोड। और कहेगा कि लो इतना मोटा कर देनी, अब ए में चल जाइनू तो ए में अब 2 भाग में बांट देगा। अब कहेगा कि आधावा हे में जाएगा, आधावा ए में जाएगा, आधावा ए में जाएगा, ठीक है, आधावा हे में, आधावा हे में। रेजिस्टेंस हवा क्या करेगा, वो आधावा बट जाएगा, आधावा बट गया। तो बट गया तो ई भी इधर से आ रहा है, ई भी इधर से आ रहा है, तो अब तो आराम से चल जाएगा ना, कैसे कि हइयो कम है आइयो कमे है, तो आराम से पार हो जाएगा। में आराम से एकदम बढ़िया से जाएगा, मजा से कहेगा कि हाँ अब की बार सरकार जी ठीक होइला, हाँ तो अब आराम से जाएगा में, ठीक है, अब आराम से चल जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर थिकनेस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कैसे कि हम लोग तो सरकार भी कंप्लेन कर दिए कि आप लोग थिकनेस हवा काहे कम किए हैं, इसका थिकनेस हवा बढ़ाइए तब ना हाई रेजिस्टेंस हवा जो है आराम से भाग जाएगा, तो हम भी लोग आराम से निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थिकनेस यहाँ पर थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि मान के चलिए कि ये उल्टा है। कहा है, उल्टा, मतलब हॉई बढ़ेगा ना तो ई क्या होगा, रेजिस्टेंस हवा घटेगा। इनवर्सली मतलब उल्टा, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमा अनुपाती, व्युत्क्रमा अनुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमा अनुपाती। और से कहा गया है कि जब थिकनेस हवा बढ़ेगा तो व्युत्क्रम हो जाएगा, रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, मतलब ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, और जब ई घटेगा तब ई बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि थिकनेस जो है व्युत्क्रमा अनुपाती है रेजिस्टेंस के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या था, अगला टॉपिक था हमारा यहाँ पर लेंथ का लेंथ का मतलब लंबाई के। आइए एहू में रोडे के एग्जाम्पल लेके बताएंगे आप लोग को। ये रोडो वाला एग्जाम्पल एकदम बढ़िया से आपको समझाएगा। देखिए
वीडियो में मजा आ रहा है ना, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि हाँ वीडियो में एकदम मजा आ रहा है, एकदम मस्त समझ में आ रहा है। एकदम अब की बार 2025 में फोड़ देना है एग्जाम को, एकदम चकनाचूर कर देना है। चलिए देखिए लेंथ का, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर में क्या होगा, यहाँ पर जब कोनो कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा, मान के चलिए कि लेंथ होते चुका है, होते चुका है, इलेक्ट्रॉनवा इन्हीं से जा रहा है, रोडे है, समझ लीजिए रोडे है, इलेक्ट्रॉनवा आप ही लोग हैं, ये जो फिर गाड़ी लेके आप लोग आए हैं, एकदम लंबा है, ठीक है, पातरे है लेकिन लंबा है। तो जितने लंबा होगा उतने लंबा भीड़ रहेगा, ये इधर से जा रहा है, रेजिस्टेंस इन्हें से आ रहा है, आ रहा है ना। अब पातर एक रोड है, वो जब तो थिकनेस बढ़ा दिए, लेकिन ये जब सरकार करे कि ना हम ना बढ़ाएंगे, भले लंबा कह दे मोर, तो क्या कह देगा, धोक लंबा कह देगा रोड में, लो हाथाना लंबा कह देता है, तो लो ये तो और रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, हिनियो इलेक्ट्रॉनवा बढ़ जाएगा, हिनियो इलेक्ट्रॉनवा बढ़ते जाएगा, हिनियो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो यही से क्या होगा, लेंथवा जब बढ़ेगा, लेंथ जब बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब लेंथवा घटेगा, लेंथवा घटेगा तो रेजिस्टेंस का करेगा, यो घट जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस घट जाएगा। कैसे कि जब लंबाइया कम करेगा तो हेनियो दुग हो जाएगा, हेनियो दुग हो जाएगा तो कमे न बच गया, आ कम बचा तो ये आराम से निकल जाएगा। और जैसे जैसे बढ़ाएगा तो इहो एने से ठेले जाएगा, इहो से एने से ठेले है, सब एकदम रेजिस्टेंसो एने से ठेले है, आ इलेक्ट्रॉनो एने से ठेले, एकदम है रेल आप एकदम हम घुसेंगे तो हम घुसेंगे, ऐसे ही न करता है। तो सब तो ऐसे ही गाड़ी पे ऐसे ही करता है कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि लेंथ क्या है, कंडक्टर ऑफ लेंथ क्या है, रेजिस्टेंस का, तो ई हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये जब एक बटा नहीं करेंगे, कैसे कि उल्टा तो ना है, उल्टा तो थिकनेस था कि हाँ थिकनेस जब हाथना बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये जब लेंथ बढ़ा देंगे तो इहो बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, और जब थिकनेस बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ई बढ़ रहा था तो ई घट रहा था, ई घट रहा था तो ई बढ़ रहा था, तो उल्टे न हो रहा है। जब तो एकदम सेमे हो रहा है कि इहो बढ़ेगा तो कहेगा कि हमो बढ़, ई घटेगा तो कहेगा कि हमो घटम, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक था टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। क्या था, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर में क्या होता है, देखिए ये भी ऐसा ही है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हो कहेगा कि हम बढ़े, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस कहेगा कि हम घटम। तो इहो का हो गया, टेम्परेचर भी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे देखिए मान के चलिए घर है, ठीक है, घर है, कहियो घर है, तो हे में इलेक्ट्रॉन रहता है, हे में इलेक्ट्रॉन, हे में रेजिस्टेंस रहता है। तो जैसे ही लाइन काटा तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, लाइन का टेम्परेचर बढ़ गया तो हेने से इलेक्ट्रॉनों निकल जाता है, हेने से रेजिस्टेंसों निकल जाता है। घर से बाहर ही आप लोग निकल जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है हेने से, और निकलते निकलते कहता है अरे भयो बहुते गर्मी है, तो इहो कहेगा कि हाँ भयो बहुत गर्मी है। तो बस अब हो गया ना, हेने जाम पूरा, हेनियो इलेक्ट्रॉन पूरा भर गया, हेनियो रेजिस्टेंस भर गया, पूरा धोके जाम कर दिया।
इहेने जा रहा है, इहेने जा रहा है, मार गर्मी में कोचा कोची कैले है, तो जब हई निकलेगा तो इहो तो निकलबे करेगा, तो मतलब इहो एकरो संख्या बढ़ल तो इहो बढ़ गई। ठीक बा, तो बस अगला नंबर अगला में ऐसे ही हुई कि अगर जब हैया लाइन आ जाई तो टेम्परेचर घट जाए, कैसे पंखा उंखा चल लगी, और रेजिस्टेंस के घरे अगर लाइन आ जाए तो पंखा उंखा चले लगी, तो क्या हो जाए, ये जब से ये सब अंदर चल जाएगा घर में, इहो घर में चल जाएगा, तो बस खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो जैसे ही टेम्परेचर घटी रेजिस्टेंस कम, जैसे ही बढ़ल तो इहो बढ़ल, है जैसे ही घटल तो इहो घट जाए। यही से क्या कहेंगे इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए हमारा रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये हम लोग समझ लिए। पहल का कंडक्टर पे, दूसर का थिकनेस पे, तीसर का लेंथ पे, चौथ का टेम्परेचर पे। तो कंडक्टर पे चलिए आगे यहाँ से समझ लेते हैं कि लेंथ पर अगर थिकनेस पर अगर डिपेंड करता है, थिकनेस पर क्या होगा, थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे कि सरकार जी तो रोड मोटा करा दिए तो रेजिस्टेंस हो आराम से निकल गया, यू निकल गया, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों। है जब लेंथ बढ़ा देंगे तो लेंथ बढ़ा देंगे तो और कोचा कोची हो गया, तो जब बढ़ेगा तो यू बढ़ते चल जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई टेम्परेचर इहो क्या होगा, इहो जब बढ़ेगा तो सब घर से बहरी निकल के क्या कर देगा, जाम कर देगा, तो जाम कर देगा तो रेजिस्टेंस हो कहेगा कि हमू बढ़ो, तो इहो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जैसे ही लाइन आएगा तो सब घर में, तो इहो घर में, तो टेम्परेचर बढ़ल तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो क्या हो जाएगी, यही से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अब हमने लोग के क्या हो गई, रेजिस्टेंस का टॉपिक भइल खत्म। अब हम लोग रेजिस्टेंस आप एकदम बढ़िया से पढ़ ले बन जा, अब वो कतहूँ से देगा एग्जाम में तो आप लोग एकदम आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल बायोलॉजी वाला सेल ना, सेल मतलब बैटरी वाला, ऐसे एगो ना सेल हवा देखते हैं, एगो रहता है, एगो खाली बैटरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, हमें इलेक्ट्रॉन भरल रहल है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। देखिए, a single battery which chemical reaction is done in it, which chemical reaction is done in it, and then current is flow between two electrodes. देखिए क्या कह रहा है, और सिंगल बैटरी, एगो बैटरी खाली सिंगल, ठीक है, सिंगल है प्लस है माइनस, ठीक है, और सिंगल बैटरी विच केमिकल रिएक्शन इज डन इन इट। एक अंदर का होला केमिकल रिएक्शन होला, एक अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, एक अंदर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, एंड देन करेंट इज फ्लो बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इनमें करेंट का होला, फ्लो होला है, प्लस और माइनस के, एकरा के कैथोड कहल जाला, एकरा के एनोड कहल जाला, एकरा के कैथोड। माइनस वाला के देखिए, प्लस वाला को एनोड, माइनस वाला के कैथोड। ठीक, क्या कर रहा है, करेंट इज फ्लो बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो एक और बीच में फ्लो करला, तो करंट में क्या फ्लो करता है, करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये दोनों के बीच में क्या फ्लो करते रहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। चलिए,
तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहा है, तब ना आप लोग हई बैटरी वाला गड़िया में ऐसे कारवा में है जो है ऐसे रहती है ना आप लोग का कारवा, ऐसे करके एगो ऐसे निकाल लेंगे आप लोग, ऐसे ऐसे ना रहती है, एक ही चक्का रहता है उनमें, 2-3 गो चक्का रहता है ना, ऐसे ही रहती है ना गड़िया। तो जो नीचे आप लोग को बैटरी लगाने के लिए दिया रहता है, तो आप लोग एगो बैटरी लगा देते हैं, बस गड़िया चलने लगती है। काहे चलती है? कैसे कि इनमें करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा तो इसको एनर्जी मिला, और एनर्जी मिला तो क्या हो गई, आगे बढ़ने लगी, मतलब चलने लगी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है, अब देखिए देख लीजिए कि सेल को आखिर बनाते कैसे, सेल को कैसे डिनोट करेंगे कि हाँ ये सेल है, तो फिजिक्स में कैसे बताएंगे आप लोग कि सेल है। तो देखिए फिजिक्स के लिए सेल के लिए एगो सेल इज डिनोटेड बाय उसका सिंबल क्या होता है, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, सिंबल ऑफ सेल इज, सिंबल ऑफ सेल इज क्या होता है, सिंबल सेल का देखिए एकदम हॉइसन होता है, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, एगो जो बस ऐसे करके छोटी चुकी ऐसे कर दीजिए, एगो छोटी चुकी ऐसे कर दीजिए, एगो जो बड़े चुका निकाल के फिर ऐसे कर, तो क्या हो गया आप लोग का बैटरी हो गया, सॉरी तो बैटरी हो गया। सेल नो आप लोग को बनाना है, ये तो हम भुलाइएगा। तो सेल बनाने के कुछ ना, बस खाली एक वही जोड़ दीजिए, बस ये क्या हो जाएगा, इस सेल हो जाएगा आप लोग, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अब यही में हई एगो और छोटी चुकी एगो हई से बड़े चुका जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैटरी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बस खाली इसको नहीं जोड़ना है, ये 2 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ये सेल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बैटरी। क्या है, बैटरी। देखिए बैटरी में क्या किया जाता है। बैटरी किसको कहते हैं, देखिए बैटरी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, बैटरी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही है इसका डिफिनेशन। अ सिंबल ऑफ बैटरी, सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी का सिंबल क्या है, बैटरी का सिंबल है, देखिए ऐसे करके ऐसे, फिर ये जब गिदी चुकी वो छोटी चुकी है, जब बड़ी चुकी, ये क्या हो गया आपका, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये है आप लोग का बैटरी का सिंबल, आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है। बहुत ही ईजी है बैटरी के लिए। बैटरी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, मतलब सेलवा जो था ना, एगो बैटरिया को मतलब दो गो बैटरी एक साथ कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग का बैटरी कहलाएगा। हम लोग तो एको गो को कहते हैं कि बैटरी बा हो, दुकानी पे जाके कि बैटरी बा हो, बैटरी द ना, एगो को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। अब देखिए वोल्टाइक सेल के बारे में। वोल्टाइक सेल देखिए, ये वोल्टाइक सेल जो है ना, ये डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है, डिस्कवर्ड बाय, इसके द्वारा खोजा गया है, अलेसैंद्रो वोल्टा। इनके नाम के पीछे वोल्टा आ रहा है ना, वोल्टा मतलब वोल्टाइक, ध्यान में रखना है, इनका वोल्टा नाम है, इसीलिए इनका वोल्टाइक सेल पड़ा है। किसके द्वारा खोजा गया है, अलेसैंद्रो वोल्टा द्वारा। कब, 1796 में। कब, 1796 में, ठीक है, ध्यान में रखा जाएगा, 1796 में खोजा गया। वोल्टाइक सेल को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल इज also called ड्राई सेल। देखिए ड्राई सेल, सूखा सेल उसको कहते हैं। सूखा सेल जो है ना, ये सब खिलौना में उपयोग होता है, क्या में, टॉय में, ठीक है, टॉय में उपयोग होता है।
इसके अंदर जानते हैं वोल्ट कितना वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है, एकदम 1 पॉइंट। आप लोग बैटरी लेके आइएगा ना घड़ी उड़ी में लगाने के लिए, उस पर देखिएगा लिखा रहता है नेट वोल्ट, नेट वोल्ट ऐसे कह के आई जो लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट, ठीक है, नेट वोल्ट 1.5 वोल्ट ऐसे एकदम लिखा रहेगा। आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा बैटरी पे पूरा छोटी छोटी में लिखा रहता है ना, इधर उसी में पढ़िएगा, उसी में दिया रहेगा। चलिए आज हम लोग जान लिए वोल्टाइक सेल के बारे में। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर है क्या? विद्युत परिपथ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा? विद्युत परिपथ। क्या? विद्युत परिपथ। क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक current is flow in which path that path is called इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट, उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए कह रहा है विद्युत परिपथ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जौन पाथ द्वारा, मतलब जौन रास्ता द्वारा जाता है, जिस रास्ता द्वारा जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जिस रास्ता द्वारा जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।